नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में अपराध के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अपराध कम हो, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रहा। आपसी कहासुनी विवाद लोगों की जान तक ले रहा है। गुरुग्राम के पटौदी में आपसी कहासुनी के बाद लोहे की रोड मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। नरवाना में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की पत्नी से दिन दहाड़े 1.5 लाख के सोने की चैन छीन ली गई। तो रोहतक में यूपी के पुलिसकर्मियों पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। उधर फतेहाबाद में छोटे बेटे के साथ कहासुनी के बाद पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर उसकी जान ले ली और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा करनाल के घरोंडा में एक शरारती तत्व ने 10 से 12 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो आज हल्ला बोल में अपराध के चिंताजनक विषय पर ही बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रखिए। एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रिया जुड़ी हैं। प्रिया, बहुत स्वागत है, राय रखिए। जी, ये अपराध का मुद्दा कभी खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। एक बार को चोरी चकारी अगर हो भी जाती है तो ठीक है, उस पर काम करने की बात की जाती है कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, हर जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे। लेकिन अपराध देखिए, आप लोग का ही कत्ल कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह एक नशा भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान नशा करता है ना तो उसको कुछ सुध ही नहीं होता और जैसा कि अपने ही अपनों की हत्या कर दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा तो शायद बदमाशों में कुछ खौफ रहे, क्योंकि कानून नहीं होते हैं तो फिर लोगों को डर नहीं होता है। जब तक सजा कठोर नहीं दी जाती है तब तक लोगों को ये क्राइम करने से पहले एहसास ही नहीं होता। तो इस पर अगर कुछ काम करना है तो इस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ कम हो पाएगा ये। और बाकी नशे पर तो जिस तरह से बैन लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ताकि लोग कुछ अपने परिवार को समझे और इन सारी चीजों से हट कर काम करें। बिल्कुल प्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो सवाल हैं, जो कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए हैं, हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं, नायब अल्टीमेटम से क्या कानून व्यवस्था बदलेगी, कैसे कम होगा प्रदेश में बढ़ रहा अपराध, खाकी को खुली छूट का कितना असर नजर आ रहा है, पुलिस के एक्शन से क्या हरियाणा से बाहर होंगे अपराधी। तो जुड़िए हमारे साथ और इस विषय पर अपनी राय आप रख सकते हैं। तो हल्ला बोल आज हमने आपसे जुड़ा हुआ विषय उठाया है, इसी को लेकर हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर अपनी राय रखें। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इसी के साथ ही जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गई हैं, मुस्कान जुड़ी हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैम, सबसे पहले तो बहुत अच्छी खबर आपने उठाई है हल्ला बोल के, और बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इंसान अपने बेसिक नीड से भी पहले आई थिंक कि वो अपनी सेफ्टी चाहता है कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी हो, और इस खुले में इस तरीके से किसी पे फायरिंग कर देना, किसी का कत्ल कर देना, किसी मतलब ये जो चीज़ें खुले में हो रही है, यानी कि बदमाशों को बिल्कुल भी पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। और ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, ऐसे में अभी भी बड़े बड़े लोगों पे फायरिंग की जा रही है जो कि नामी ग्रामी है, उन पे फायरिंग की जा रही है। उनके पास कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। गुड़गांव में कितने सारे मामले हैं आपके माध्यम से दिखाए गए हैं, और उसके बाद अब भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो सरकार से जो कि जिसकी मांग करनी चाहिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्राइम को ही पहले तो थोड़ा कम कर दिया जाए। बीच में थोड़ा क्राइम कम भी हो गया था, पहले ही सारी खबरें थोड़ी कम भी हो गई थी, लेकिन अब फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब बढ़ता है तो फिर लगातार ही इन चीज़ों पर हो जाती है। तो सरकार को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, इस बात को धरती पे मतलब इस तरीके से धरातल पे भी इसको दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, हम एक्शन लेते हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर इंसान के अंदर डर ही बना रहेगा कि कल को कुछ भी हो सकता है, हम बाहर कैसे निकले, घर से बाहर कैसे निकले, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं पर हत्या हो जा रही है, कहीं पर ऐसे खुले में आप बंदूक चला दे रहे हैं, किसी फायरिंग हो जा रही है, तो ऐसे डर के माहौल में जीना कितना मुश्किल है।
और आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि छोटी मोटी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, बकायदा उस चीज़ पर फायरिंग होके वो डेथ हो जा रही है किसी की। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाता है इलाके में ही नहीं, अब तो पूरे प्रदेश में ये चीज़ हो चुकी है। तो सरकार को इस चीज़ पर काम करना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। चलिए मुस्कान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर आप भी अपनी राय रख सकती हैं। अगर आपके आसपास के एरिया में भी अपराध जो है वो लगातार हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ ही जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई हैं, तो उठाइए अपना फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो हरियाणा में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो कई जगहों से ऐसे मामले भी सामने आए हैं। कहीं पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए कई बदमाशों ने, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। तो अपराध किस तरह से कम होगा प्रदेश से, इसको लेकर हम चाहते हैं कि आम जनता जो ये खास कार्यक्रम देख रही है वो हमारे साथ जुड़े और इस विषय को लेकर अपनी राय रखे। तो नायाब अल्टीमेटम से क्या कानून व्यवस्था बदलेगी, कैसे कम होगा प्रदेश में बढ़ रहा अपराध? और इस बीच एक दर्शक भी जुड़ गई हैं, स्नेहा जुड़ी हैं। स्नेहा, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं से भी हमें नायाब अल्टीमेटम का असर तो दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं फायरिंग हो गई है, कहीं बाप ने बेटे को मार दिया। मतलब ये जो दिन ब दिन घटनाएं है ना सामने बढ़ती जा रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो ये खाकी को खुली छूट दी गई है इसका कोई असर या प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला है। हमें कानून व्यवस्था जैसी की तैसी है, जैसे पहले थी अभी भी ऐसी है, कोई बदलाव नहीं देखा गया है। बाकी आगे अगर कुछ आता है धरातल पे, जैसे बयानबाजी दे जाते हैं नेता कि हाँ हम अपराध के लेके काम करेंगे, नई रणनीति बनाएंगे और सख्त से सख्त रवैया जो अपनाया जाएगा, तो ये तो सिर्फ बयानबाजी ही बन के रह गई है। बाकी सामने कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। कानून व्यवस्था के हालात इतने बदतर से बदतर होते जा रहे हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। चलिए स्नेहा, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देखिए दर्शक जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय रखिए। तो अपराध हरियाणा में जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा से अपराध जो है वो खत्म हो जाए। और इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं गुरुग्राम से। सुनील जी, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। मैम, समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है यह एक चिंता का विषय हो गया है। आए दिन देखने को मिलते हैं कि अपराध जो है, चाहे हत्या हो, अपराध हो, लूट हो, डकैती हो, ये सारे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और एक चिंता का विषय हो गया है कि समाज में आखिर कैसे रहा जाए, कैसे जीवन यापन किया जाए। एक जो माहौल क्रिएट हो गया है कि सभ्य समाज में जो है रह पाना मुश्किल लग रहा है। सरकार इस पर काफी प्रयास कर रही है रोकने के लिए और प्रयास का असर कुछ दिख भी रहा है, लेकिन सब कुछ सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं है। ये सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चे कैसे, मतलब एकाएक तो ऐसे अपराध में नहीं जुड़ जाते, उनका स्वभाव धीरे धीरे ही वो केयर करना चाहिए कि बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय में हम अपराध को कम कर सकते हैं। और स्कूलों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए, तो सरकार पढ़ा भी रही है और इस पर जोर देना चाहिए। और पुलिस की गतिविधि जो है बढ़ाई जानी चाहिए, कम समय में न्याय मिलना चाहिए ताकि हाँ जो बड़े मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले जाए और 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आए। तो इससे भी एक डर रखता रहता है कि भाई कोई अपराध करेगा तो सजा भी मिलेगी। बिल्कुल। और सजा भी देर से मिलती है, तो इससे भी कुछ मन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। जी
बिल्कुल सुनील जी आप क्या मानते हैं कि अपराध के मामले इस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आप भी जानते हैं, चेन स्नैचिंग से लेकर शीशे तोड़ देना, और किस तरह से जो बदमाश हैं बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? तो ये कि नशा को मैं मानता हूँ ना कि नशा और अपराध दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ नशा ज्यादा रहेगा तो अपराध भी ज्यादा रहेगा। तो हरियाणा में खास करके देखा जा रहा है कि नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब तो इसमें लिप्त है ही, और पंजाब का ही असर है कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा में भी इसको बढ़ावा मिल रहा है, आसानी से उनको उपलब्ध हो रहा है। सरकार और पुलिस तो एक्शन में है, नशा खोरी में जो नशा सामग्री आ रही है उसको भी पकड़ रही है, नशाखोरों को भी पकड़ रही है। रतिया में तो घर घर पुलिस जाके नशा वाले को पकड़ रही है, उसको शिक्षा दे रही है कैसे न करो कोई हो। तो हर जिले की पुलिस ऐसे एक्टिव हो जाए कि जहाँ नशा करने वाले लोग हैं उनको उनके माता पिता बताएं, या नहीं बताते हैं तो पड़ोसी बताएं। इसलिए ये परेशानी तो सबको है, समाज के लोग को है। तो इस तरह से नशा पर भी पाबंदी लगे और अपराध पर भी पाबंदी लगे, और जो सत्संग लोग बच्चों को अध्यात्म से शुरू से जोड़ा जाए, बच्चे आध्यात्मिक हो, नैतिक ज्ञान से उनको जोड़ा जाए, उनको धर्म का कि असली धर्म क्या है। अहिंसा ही परम धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अहिंसा की ओर उनको प्रेरित किया जाए और सत्य की ओर जोड़ा जाए। सत्य ही हर गुणों की कुंजी है। तो बच्चों में जो भी इस तरह का ज्ञान का समावेश होगा तो उनका जीवन जो है बहुत ही सफल होगा और सुगम होगा। इससे देश प्रदेश सबको लाभ मिल पाएगा। जी चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बालू राम जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करे तो इन चोरों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। पुलिस प्रशासन पता है कौन है मेरे हल्के में चोर है, वो छोड़ देते हैं रिश्वत भ्रष्टाचार करके। इन चोरों को सख्ताई से देते हैं, सख्त एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन ने, वो दोबारा चोरी नहीं करे। चलिए बालू राम जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपराध हरियाणा से किस तरह से खत्म होगा ये भी आप बता सकते हैं। और अभी फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, तो सवाल यही कि क्या हरियाणा से बाहर होंगे इसके चलते अपराधी? तो कई सवाल हैं जिनके जवाब आप भी दे सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर कई सवाल यहां पर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? नायाब अल्टीमेटम से क्या कानून व्यवस्था बदलेगी? कैसे कम होगा प्रदेश में बढ़ रहा अपराध? तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइंस जो है वो हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नायाब अल्टीमेटम से क्या कानून व्यवस्था हरियाणा में बदलेगी, ये भी सवाल है। पर अब प्रदेश में जो अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, क्या वो कम होगा? सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी आप लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो अपराधी हैं वो अपनी वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइंस खुली हुई हैं। और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि समय जो है वो बहुत कम रह गया है। अपराध को खत्म करने के लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो खाकी को खुली छूट का कितना असर जो है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है।
और हरियाणा में फिलहाल कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कैसे हालात हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो कैसे कम होगा प्रदेश में बढ़ रहा अपराध? तो पुलिस के एक्शन से क्या हरियाणा से बाहर होंगे अपराधी? तो हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? नायाब अल्टीमेटम से क्या कानून व्यवस्था बदलेगी? सवाल ये भी कि आखिरकार प्रदेश में जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है वो कम कैसे होगा? तो सरकार की बात की जाए तो खाकी को खुली छूट दे रखी है, और जो छूट दे रखी है क्या उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है? तो देखिए, हल्ला बोल में आज हमने आपसे जुड़ा हुआ विषय उठाया है, तो उठाइए अपना फोन और जल्दी से इस विषय पर अपनी राय रखिए।